हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज भी हम आप लोग को एमएससी सेमेस्टर 1 का बैच लेकर आए ऑनलाइन क्लास। इस बैच में हम आप लोग को शुरू किया था एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। यह जो हम एमएससी का बैच दे रहे थे ऑनलाइन, यह हम लोग का पुराना चैनल था बीएससी मैथ राम बाबू सर। उसी चैनल पर एमएससी का बैच हम दे रहे थे ऑनलाइन, और ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो चुका है एमएससी का। तो जो भी बच्चे जिस मोड में क्लास करना चाहते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। विशेष जानकारी के लिए यहाँ नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। और एक हम लोग का चैनल है एएससी पाठशाला। इस चैनल पर बीएससी सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 और बीपीएससी टीचर 4.0 के लिए, और एक बैच और शुरू किया है जो 12 का है, क्रैश कोर्स, जो एग्जाम देगा 2025 में, उसके लिए। यह सभी क्लास यह एएससी पाठशाला पर हम लोग का चल रहा। जिसको जो भी कोर्स का जरूरत है आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों मोड में आप क्लास कर सकते। इस कोर्स का मिनिमम फी रखा गया, विशेष जानकारी के लिए नंबर दिया गया, आप संपर्क करेंगे। तो हम इसमें बता रहे थे CC1, इसमें दिया हुआ था एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसमें हम बता रहे थे रिंग के बारे में। तो आज क्लास नंबर 11 है, तो आप बारीकी से ध्यान देंगे। हम चलते सिलेबस के तहत, और हम आशा करेंगे कि जरूर आप लोग को समझ में आएगा क्लास 100%। तो हम इसमें बता रहे थे आप लोग को एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और इसमें मैक्सिमम थ्योरी है, लेकिन इस थ्योरी को हम लोग बहुत ही सरल तरीका से बता रहे हैं। तो आज भी जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं यह मोस्ट VBI क्वेश्चन है, आप बारीकी से ध्यान दीजिए। देखो, यह क्वेश्चन करा कि मान लो कोई भी एक रिंग है, वह कम्यूटेटिव रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग है। यह जो क्वेश्चन है ना, मोस्ट VBI क्वेश्चन है। लिखोगे इफ, मान लिया कि R कोई भी एक रिंग है, इफ R इज ए कम्यूटेटिव रिंग, मान लिया R कोई भी रिंग है, वह कम्यूटेटिव रिंग है, तो कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होगा। तो मान लिया A एलिमेंट है R का। तब यहां से कह रहा देन यह R बराबर, यह एक सेट है R इंटू ए, सच दैट यह R एलिमेंट है R का। इतना इज एन आइडियल ऑफ R। यह मोस्ट VBI क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक, और बहुत ही सरल तरीका से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसमें मैक्सिमम लैंग्वेज है, लेकिन जो भी लैंग्वेज है सारा कॉन्सेप्ट हम पहले आप लोग को बता दिए थे। और यह ऑनलाइन क्लास पूर्णतः हम आप लोग को ऑफलाइन के जैसा ही बता रहे हैं। देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को प्रूफ कर रहे हैं, मैक्सिमम इसमें थ्योरी है, तो मान लो R कोई भी एक कम्यूटेटिव रिंग है, यह दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि गिवेन दैट R इज ए कम्यूटेटिव रिंग, मान लिया R कोई भी एक कम्यूटेटिव रिंग है, तो कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। तो मान लिया लेट A एलिमेंट है इस R का। तब क्वेश्चन करा देन वी हैव टू शो दैट, सिद्ध करके दिखा दो। देन वी हैव टू शो दैट R इंटू ए बराबर, यह एक सेट है R A, सच दैट यह R एलिमेंट है R का। इतना
इज एन आइडियर ऑफ आर। तो मान लेते हैं कि यह कम्यूटेटिव रिंग है, तो हम मान लिया यहाँ से कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तो हम यहाँ से मान लेते हैं बुआ कि फोर मान लो 0 एलिमेंट है आर का, तब यहाँ से हो जाएगा 0 इंटू ए बराबर 0 इंटू ए। यह भी एलिमेंट होगा, यह एलिमेंट है किसका, आर इंटू ए का। 0 इंटू ए का मतलब यहाँ से कह सकते हो कि 0 एलिमेंट है आर इंटू ए का। अब आप बताइए, जब 0 एलिमेंट है आर इंटू ए का, इसलिए हम यहाँ से कह रहे हैं कि आर इंटू ए बराबर नहीं है फाइनल सेट, एंड यह आर इंटू ए यह सबसेट है आर का। क्लियर है। फिर मान लिया कि यहाँ से कि अगेन लेट मान लिया x और y एलिमेंट है r इंटू ए का, तो हम यहाँ से चूज करते हैं, मान लेते हैं यहाँ से वी चूज या चूजिंग, मान लिया कि x बराबर है r1 इंटू ए और y बराबर मान लिया r2 ए। इसका मतलब हो गया R1 और R2 एलिमेंट है R का। तब आइडियल का कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़े थे आप, देन x माइनस वाई। जब यहाँ से वैल्यू दोगे तो x का मान आपने मान लिया R1 इंटू ए माइनस R2 इंटू ए। इसमें अगर ए कॉमन लोगे तो यह हो जाएगा R1 माइनस R2 इंटू ए। क्या, और यह एलिमेंट है R इंटू ए का। क्या है कि R1 R2 अगर एलिमेंट है, यहाँ से आप कह सकते हो चूंकि यह R1 एलिमेंट है R1 एलिमेंट है R का, एंड यह R2 एलिमेंट है R का, तो कह सकते हो R1 माइनस R2 एल्सो एलिमेंट R का। यह आइडियल का कॉन्सेप्ट था, इसलिए कहेंगे यह R इंटू ए जो हुआ ना, यह सब ग्रुप है R का। क्या, यानी हम लोग यहाँ से कह सकते थे, इसका मतलब हो गया कि देयरफॉर R इंटू ए इतना इज ए सब ग्रुप ऑफ R with respect to R इंटू ए इज ए सब ग्रुप। यह सब ग्रुप है किसी भी R का, या कोई भी अगर रिंग है तो आर ए सब ग्रुप ऑफ आर, यहीं पर लिखो ना, यह सब ग्रुप है आर का। अब बताइए, तब हम यहाँ से मान लेते बाबू कि x और y कोई भी अगर एलिमेंट है, यहाँ से फिर मान लिया कि नाउ लेट x एलिमेंट r का और y एलिमेंट r इंटू ए का, तो आप कह सकते हो कि यहाँ से अगर कोई भी एलिमेंट हम मान ले r इंटू ए, ठीक है, यहाँ से चूजिंग y बराबर r इंटू ए, जहाँ यह r एलिमेंट है r का, तब बताओ यहाँ से आप कह सकते हैं देन x इंटू वाई, तो यह x और y का वैल्यू अगर आप यहाँ पर दे दोगे तो y को मान लिया r इंटू ए, ठीक है। जब इसको लेंगे कम्यूटेटिव लॉ से तो यह हो जाएगा r इंटू जब इसको लेंगे ना तो जाएगा x इंटू r इंटू ए, कम्यूटेटिव लॉ से r इंटू एक्स इंटू ए, इतना लिख सकते हो, ठीक है। यह कहेंगे कि यह एलिमेंट है r इंटू ए का, क्या कि r यहाँ कम्यूटेटिव रिंग है, इसलिए आप कह सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो देयरफॉर कि r इज ए कम्यूटेटिव रिंग। क्वेश्चन में ही दिया था, यह r अगर कम्यूटेटिव रिंग है तो मान लिया दैट इज यह x एलिमेंट है r का और r एलिमेंट है r का,
तब आप यहाँ से कह सकते हो x इंटू आर बराबर r इंटू एक्स होगा। और यहाँ से हम कह दिया कि यह जो भी मान लिया यह R2 है ना, यह R2 भी एलिमेंट है इसका, तो कह दिया कि यह एलिमेंट है R इंटू ए का। सिमिलरली उसी प्रकार आप यहाँ पर कह सकते हो कि y इंटू एक्स एलिमेंट है R ए का, देयरफॉर यह R इंटू ए इज एन आइडियर ऑफ R। यह R इंटू ए जो है ना यह आइडियर है इसका, इसका मतलब यह थ्योरम प्रूफ हो गया, यही हो गया आंसर। और यह मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, तो बारीकी से आप समझ सकते हैं अगर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेकिन मैक्सिमम लैंग्वेज है, लेकिन उस लैंग्वेज को हम बहुत ही सरल तरीका से बताने का प्रयास कर रहे थे आप लोग। इससे सेंस निकल गया हम लोग को। नोट में कह सकते हो कि अगर R कम्यूटेटिव रिंग होगा और A एलिमेंट है R का, तब A इंटू आर बराबर A इंटू आर होगा। जब R एलिमेंट है R का, वह भी आइडियर है R का। अगर R कोई भी रिंग है तो लेफ्ट आइडियर और राइट आइडियर आपने ले लिया था, तो नोट में उसको याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है, यह भी जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना यह मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। और यह एमएससी का जो भी हम सिलेबस बता रहे हैं, जब आप बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी करेंगे और खास के यूपीएससी में ऑप्शनल पेपर, तो हूबहू क्वेश्चन यूपीएससी में पूछता है। जो पीजी का सिलेबस हम बता रहे हैं पूरा हूबहू क्वेश्चन, यानी यह क्वेश्चन भी हूबहू पूछता है यूपीएससी में। थोड़ा हाई लेवल है, मैक्सिमम थ्योरी है, लेकिन हम बहुत बारीकी से आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे थे और एक के बाद एक क्वेश्चन बता रहे हैं। अभी रिंग के बारे में बता रहे हैं, CC1 एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लेकिन 4 पेपर पढ़ना है सेमेस्टर 1 में। लेकिन बहुत ही जल्द हम 3 दिन और 3 दिन एक सेमेस्टर और शुरू करेंगे। और ऑफलाइन क्लास चल रहा है बाबू, तो जो भी छात्र अगर आप क्लास करना चाहते हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों मोड में क्लास चल रहा है, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। कम फी में बेहतर हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे आपको, और हम अपने से बेहतर बना देंगे आपको अगर आप कंटिन्यू क्लास करते हो तो। और हम जो भी रिंग बताएं, तो शुरू का 5 क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट बताया आप लोग को। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट सीख जाते हो, किंतु परंतु नहीं रहेगा किसी भी क्वेश्चन में। लेकिन मैक्सिमम लैंग्वेज है, लेकिन इस लैंग्वेज को बहुत ही सरल तरीका से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग। देखो यह जो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं ना, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि मान लो कोई भी एक कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिट एलिमेंट है। हम बता चुके थे सारा कॉन्सेप्ट आपको, लेकिन यह भी VBI क्वेश्चन है। लिखोगे क्वेश्चन कर रहा कि ए कम्यूटेटिव रिंग आर विथ यूनिट या यूनिटी यूनिट, यूनिटी भी लिखा था, यूनिट एलिमेंट इज ए फील्ड। फिर करा इफ आर जो है ना यह, तब करा है यह फील्ड है, एलिमेंट इज ए फील्ड। फिर करा इफ आर हैज नो प्रॉपर आइडिया। पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा बारीकी से ध्यान दीजिएगा, जरूर समझ में आएगा बाबू। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर। कह रहा है कि मान लो कोई भी एक कम्यूटेटिव रिंग है जिसका यूनिटी एलिमेंट है, तब कह रहा यह जो आर है ना वह रिंग वह प्रॉपर आइडियर नहीं होना चाहिए। लिखा जाए क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से कि गिवेन, यह क्वेश्चन में ही दिया हुआ, गिवेन दैट आर
इज ए कम्यूटेटिव रिंग, मान लो R कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी या यूनिट जो भी लिखो, विथ यूनिट या यूनिटी, एंड फिर कर एंड R हैज नो प्रॉपर आइडिया, यह प्रॉपर आइडिया नहीं होना चाहिए। तब हम लोग को क्वेश्चन करा यह जो R है ना वह फील्ड होना चाहिए। तब यहां से करा नाउ वी हैव टू शो दैट, तब सिद्ध करके दिखा दो R इज ए फील्ड, यह R जो है ना यह फील्ड होगा। अब बताओ हम मान लेते हैं कि यह जो R है ना वह उसके अंदर जो भी एलिमेंट है वह नॉन जीरो एलिमेंट होगा और उसका इन्वर्स एलिमेंट भी होगा। ठीक है, जब यह रिंग है तो हम यहां से मान लेते हैं फॉर दिस वी आर इनफ टू so that the non-zero element of R possess inverse with respect टू x के पावर n। अब मान लेते हैं कि कोई भी एलिमेंट है वह R का, लेकिन वह नॉन जीरो एलिमेंट है, मतलब जीरो को छोड़ के, तो मान लिया लेट यह A, यह जो है ना नॉन जीरो यानी बराबर जीरो नहीं है, यह एलिमेंट है R का, मतलब A कोई भी नंबर मान लिया, लेकिन यह A का मान नॉन जीरो एलिमेंट है, यानी जीरो छोड़ के एक का वैल्यू कुछ भी हो सकता। और यहां से मान लिया लेट R इंटू ए बराबर यह एक सेट है R इंटू ए सच दैट यह R एलिमेंट है R का, यह सबसेट है R का। फिर मान लिया यहाँ से कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तो मान लिया यहाँ से लेट यह x और y एलिमेंट है R इंटू ए का। फिर यहाँ पर लिया वी चूज, मान लिया कि यह x बराबर है R1 इंटू ए और y बराबर मान लिया R2 इंटू ए। इसका मतलब हो गया कि यह R1 और R2 एलिमेंट है R का। ठीक है, तब यहाँ से कह सकते देन यह R1 माइनस R2 एल्सो एलिमेंट होगा। यह R1 और R2 है, तो मान लो इसके बाद लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लो कि हम चूज कर लिया यहाँ से कि x का मान लिया R1 इंटू ए और y का मान हम मान लिया R2 इंटू ए। देखिए यह कब, यहाँ से कह देंगे कि यह R1 और R2 एलिमेंट है R का। ठीक है, अब बताइए जब x और y अगर एलिमेंट है यहाँ से, तब आप यहाँ से कह सकते बउआ, इसका मतलब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज है लेकिन बहुत ही सरल तरीका से हम बता रहे हैं। मान लो x और y एलिमेंट है R इंटू ए का, तब आप यहाँ से कहोगे कि x माइनस वाई। ठीक है, तो x का मान आपने माना R1 इंटू ए माइनस R2 इंटू ए। अब यहाँ पर अगर हम a कॉमन ले लिया तो R1 माइनस R2 इंटू ए। ठीक है, यह एलिमेंट है R इंटू ए का, कारण इसका मतलब हो गया चूंकि R1 माइनस R2 एलिमेंट होगा यह R का, इसलिए कहेंगे यह जो RA है ना यह सब ग्रुप है उस R का। कहेंगे देयरफॉर यह हो गया कि R इंटू ए इज ए
सब ग्रुप ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू इनवर्स एलिमेंट हो गया आपको या x के पावर n का, x के पावर n का, ठीक है, या इनवर्स एलिमेंट हो गया। फिर हम मान लेते हैं यहाँ से कि लेट या x एलिमेंट है r का और y एलिमेंट है r इंटू a का। फिर यहाँ से मान लिया कि वी चूज, हम मान लिया y बराबर r इंटू a और r एलिमेंट है r का। तब यहाँ से आप कह सकते हो देन x इंटू वाई, तो यह x और y का मान दे दिया r इंटू a, ठीक ना। तो जगह x इंटू आर इंटू ए यानी r इंटू एक्स इंटू ए, इतना लिख सकते हो, ठीक ना। यह एलिमेंट है किसका, r इंटू ए का। क्या है कि x एलिमेंट है r का, a एलिमेंट है r का, तो दोनों का मान यह हो जाएगा। आप यहाँ से कह सकते हो, इस तरह से मान लिया चूंकि कि यह x एलिमेंट r का और r एलिमेंट r का, तब यहाँ से कहेंगे देन x इंटू आर एल्सो एलिमेंट r का, ठीक है। या r मान लो या a ही मान लो, अगर आप यहाँ लिखना चाहते हो। अगर मान लो यहाँ पर अगर हम यहाँ से ले लिया कि यह a एलिमेंट r का, तो जगह x इंटू ए एल्सो एलिमेंट r का। इसी तरह से अगर y इंटू एक्स भी आप ले सकते हो, तो सिमिलरली में आप यहाँ कह सकते हो बाबू यह हो गया सिमिलरली यानी उसी प्रकार। मान लिया यहाँ से कि y इंटू एक्स एल्सो एलिमेंट r इंटू ए का, इसलिए कहेंगे देयरफॉर r इंटू ए इज एन आइडियल ऑफ r। यह r इंटू ए जो है ना, यह आइडियल है। फिर हमने कहा था यहाँ से, तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि सिंस मान लिया कि यह a जो है ना यह नॉट इजकल टू 0, यह एलिमेंट है r का और 1 यूनिटी का मतलब 1 एलिमेंट है r का। तब यहाँ से कहेंगे देन 1 इंटू ए बराबर a, 1 इंटू ए बराबर a, और यह एलिमेंट है r इंटू ए का। और आर ए जो है ना वह नॉन जीरो एलिमेंट होगा, इसलिए कहेंगे देयरफॉर r इंटू ए इतना, r इंटू ए कॉन्टेंस नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ r। इसका मतलब यह हो गया कि r इंटू ए बराबर नहीं है यह एक सेट 0 का। फिर कह रहा कि मान लो यह r जो है ना यह नो प्रॉपर आइडियल हो गया है। इसका मतलब यहाँ से तो लंबा क्वेश्चन है, लेकिन यह जो दोनों क्वेश्चन बताया है, यह दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो बारीकी से आपको देखना होगा। लेकिन बहुत ही जल्द हम एक यूनिट और शुरू करेंगे आपको, और एक के बाद एक। यह जो हम पीजी का पढ़ा रहे हैं आप लोग एमएससी सेमेस्टर 1, तो एमएससी के साथ साथ जब आप कमीशन का भी तैयारी करोगे, यूपीएससी का भी तैयारी करो ना, तो वहाँ पर अलग से मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यही इनफ है आपके लिए। लेकिन अगर किसी भी छात्र को दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करेंगे, हमको मैसेज करेंगे, कारण कि जब यह रिंग फील्ड नहीं पढ़े होंगे पार्ट 3 में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन हम बेसिक बताने का प्रयास किया था आप लोग। अगर किसी को दिक्कत होगा तो हम यह भी चीज़ आपको बताएंगे। चलो देखो अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ से, अगला क्वेश्चन अभी इसी बाकी है। अभी हमने लिखाया यहाँ पर यहाँ से आर ए कॉन्टेंस नॉन जीरो एलिमेंट है, तो आर ए बराबर नहीं है नॉन जीरो। जब 0 के बराबर नहीं है, फिर हम यहाँ से मान लेते हैं कि सिंस यह आर हैज नो प्रॉपर आइडिया। जब यह प्रॉपर आइडिया नहीं है, फिर हम मान लिया देयरफॉर यह r इंटू ए बराबर r, ठीक है। फिर हम मान लेते
कि कोई भी एक एलिमेंट हम मान लेते हैं जो इसका है, लेट द वन एलिमेंट ऑफ आर इंटू ए बी आई, आई मतलब कोई भी इंटीजर, कारण यह क्वेश्चन में दिया हुआ देयरफॉर कि आर इज ए रिंग विथ यूनिटी, विथ यूनिटी क्वेश्चन में ही दिया है। तो मान लेते हैं यहाँ से कि लेट बी इंटू ए बराबर 1 फॉर सम एलिमेंट, मान लो बी यह एलिमेंट है आर का, और यह आर कम्यूटेटिव है, यहाँ से दिया हुआ कि सिंस आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग, जब कम्यूटेटिव रिंग होगा यह कम्यूटेटिव लॉ को पालन करेगा, इसका मतलब बी इंटू ए बराबर ए इंटू बी बराबर 1, इसलिए ए इंटू बी बराबर 1 है, तो आप इसका मतलब कह सकते हो कि यह ए इनवर्स बराबर बी, एक दूसरे का इनवर्स एलिमेंट होगा, तब ना ए इंटू ए इनवर्स का मान 1 होगा। याद करो रिंग में पढ़ा था ए इंटू ए इनवर्स का मान ई होगा, और गुना के केस में यह ई का मान 1 होता है ना, इसलिए आपको कहेंगे यहाँ से कि ए, इसका मतलब हो गया ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स ए का मान 1 होता है। आप यह पढ़े हो ई का मान 1 गुना के केस में, इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यह सब हम लोग पढ़ चुके थे। तो मान लो यह b इंटू ए और a इंटू बी का मान 1 है, तो a b का या b a का इनवर्स है, एक दूसरे का इनवर्स एलिमेंट होगा, यानी a इनवर्स बराबर b है, इसलिए यहाँ से कहेंगे देयरफॉर द नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर have inverse with respect to x के पावर n, x का मतलब इनवर्स एलिमेंट, यहाँ x का मतलब आप मल्टीप्लिकेशन का भी साइन ले सकते हो, ठीक ना, इसलिए कहेंगे देयरफॉर यह r इज ए फील्ड, यह r फील्ड है। तो इस तरह से यह थ्योरम प्रूफ हो गया हम लोग का। तो इस तरह से हम एक के बाद एक क्वेश्चन बना सकते हैं। अब यहीं पर क्वेश्चन आता है कि दो आइडियल का सम जो होगा क्या वह भी आइडियल होगा, दो सम का आइडियल भी एक आइडियल होगा, तो इस पर भी क्वेश्चन है, और हम एक के बाद एक क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग को, एक के बाद एक क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आज यही 2 क्वेश्चन रहने दिया जाए, फिर अगले क्लास में हम इसका अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे, और इसी अंदाज के साथ फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।